कर सकते हैं। अस्सलाम शेख। शेख, हमारे असलाफ़ों ने कम रिसोर्सेज होने के बाद दुनिया में इनकलाब पैदा किया, लेकिन आज के दौर में मुसलमान के 56 ममालिक हैं। इसके हर चीज़ रिसोर्स होने के बाद भी हमारे जो माशरे के अंदर इनकलाब की कमी है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आप बयान कीजिए इसके मुताबिक। भाई सवाल है कि हमारे माशरे के अंदर असलाफ से मुराद सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सलफ सालिहीन, रिसोर्सेज कम थे लेकिन बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, रिसोर्सेज की क्या, बल्कि हमारे पास तो 56 के अराउंड कंट्रीज़ है दुनिया के अंदर। जो कंट्रीज़ की तादाद है याद रखिए 196, 97, 98 से 210 के बीच में लोग बताते हैं। अलग अलग डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, फिलहाल जैसा अभी यूक्रेन का हो गया तो 3 कंट्री निकल गए उसमें। कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। तो अप्रॉक्सीमेटली 200 से प्लस माइनस कंट्रीज दुनिया के अंदर है, जिसमें से 56 इज इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेट 25% एंड मोर। अगर इतनी सारी जिसको कहते हैं ज़मीन या ममालिक मुसलमानों के हैं, तो रिसोर्सेज ही बहुत है। जब तो रिसोर्सेज भी नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं कहूँगा मुस्लिम कंट्रीज़ के रिसोर्सेज, सुभान अल्लाह, तौहीद की बरकत, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ जहाँ सहाबा गए और इस दीन की बरकत से ऐसी चीज़ें नवाजी हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। मोस्ट फर्टाइल लैंड दुनिया की मुसलमानों के पास है, मोस्ट रिसोर्सफुल लैंड दुनिया की मुसलमानों के पास है। मतलब मैं इतने एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। गल्फ के अगर एक इलाके को ले ले, कुछ ना भी करे, बोलते ना आंख बंद करके बस पड़े भी रहे, तो जमीन के नीचे से उबल की चीजें आ रही है। मानना एक ड्रिल कर दे आप, जिसमें से पेट्रोल निकलता है, उन कुओं में जब ड्रिल हो जाती है तो आपको मालूम है उसमें खींचना नहीं पड़ता है, आपको उबल की गैस के साथ ऑयल बाहर निकल के आता है। सक्शन नहीं करना है, आप जो मोटर लगाते हैं ना, खाली कंट्रोल करती है, वो चीजें नेचुरली आती है। सिर्फ अंदर का इम्बैलेंस नहीं होना बोलकर जितना बाहर निकाला जाता है उतना पानी अंदर डाला जाता है, बस ताकि अंदर जो जमीन है इम्बैलेंस नहीं है। और ऑयल की खुसूसियत क्या है, वो ऊपर तैरता है ना, तो पानी डालने से वो ऊपर आते रहता है, तो सिर्फ पानी डालते हैं। आप समझ रहे हैं ना, मतलब आपको बोरिंग से पानी खींचने के लिए भी हैंडपंप चलाना पड़ता है, यहाँ गैस के साथ उबल कर आता है। और इतनी गैस कि गैस को ऐसे ही जला दिया जाता है हवा में, और खाली ऑयल यूज किया जाता है। और रिफाइनरी में देखिए आपने, ऊपर एक जलते रहता, एक्स्ट्रा गैस है, कौन उसको वो करेगा यार, उसको फेंक दो, बाय प्रोडक्ट में भी यूज मत को फेंक दो, जला दिया जा रहा। ये एक गल्फ की मिसाल दे रहा हूँ, मतलब जिसको देखने में तो डेजर्ट है, रब्बुल इज़्ज़त ने कदमों के नीचे काला सोना रख दिया। ये हाल है। आप वहां से निकलिए, इराक, ईरान, सबसे ज्यादा जो चीजें, अशिया जो सबसे महंगी दुनिया में बिकती है और खाई जाती है, प्रोटीन्स के मामले में, सेहत के मामले में, ये सारी इन इलाकों में उगती है। आप इराक, ईरान और अफगानिस्तान तक ले लीजिए, आपका बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, फला, अम्मक, ढमक और क्या है, ज़ाफ़रान, और ये सब यही निकलता है पूरे दुनिया का। इनके अलावा, इन इलाकों के अलावा में उगता भी नहीं किसी इलाके में, लो। तो ये सारी नेमतें इधर है। फिर ज़मीन के नीचे की सोना, चांदी, मादनियात, कॉपर, लिथियम और क्या क्या दुनिया निकल रही। अभी हाल की रिपोर्ट थी, अफगानिस्तान के अंदर मोर देन 3 ट्रिलियन का लिथियम ज़ख़ीरे निकले। अब उसको निकाल रहा है, चाइना निकालने की बात कर रहा है, फला कर रहा है, एक्सट्रैक्शन करने की। आप देख रहे हैं, आप अफ्रीकी ममालिक में जाइए, मुस्लिम ममालिक है, कितनी अल्लाह ताला ने चीज़ें दी है। मिस्र में चल जाइए, आप बोलेंगे मिस्र में क्या है, तो कि मिस्र का गेहूँ और मिस्र के तारीखी हैसियत क्या है। मिस्र में कुछ ना भी हो तो खाली तारीखी हैसियत से इतना है कि पूरी दुनिया घूमने आती है मिस्र में। अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह, मतलब आप जहाँ ममालिक देखिए, ये तौहीद की बरकत है। मैं कहता हूँ ये दीन और इस्लाम की बरकत है। ये सहाबा जहाँ जहाँ पहुँचे ना, ये सारी ज़मीन ऐसी है। लेकिन क्या बात है, आपकी कोई हैसियत नहीं, वाकई में कोई हैसियत नहीं। आप देखिए, तो याद रखिए हमने क्या किया, हिकमत के नाम पर बुज़दिली को इख्तियार किया, लीडरशिप के मुकाबले में वर्कर वाली टेंडेंसी इख्तियार की। हमने लीडर वाली सोच से लोगों को पैदा नहीं किया, गुलाम वाली सोचों को इख्तियार किया। और ख़ास तौर से कॉलोनियल एज जब मुस्लिम एम्पायर पर आया, जहाँ ये इसको कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, इटालियन है, जर्मन्स है, पोर्चुगल है, स्पेन, और कई जो थे कॉलोनाइजेशन जिन्होंने पूरे मुस्लिम ममालिक का किया, फ्रेंच है, इन्होंने सबको गुलाम बना दिया ज़हनी। और इन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो ये है कि मुसलमान किसी एक लीडर पे इत्तेफाक ना रखे और इनकी लीडरशिप कभी आगे ना बढ़े। आज अफगानिस्तान से क्यों डर लगता है पूरी दुनिया को? इसलिए कि उनको अब एक लीडरशिप का डर है। लीडरशिप, पूरा गल्फ क्यों डरा हुआ है अफगानिस्तान से? रीजन की सबको अपनी अपनी चौधरात और गड्डियां संभालना है ना, तो उनको लग रहा है एक सेंट्रलाइज यूनिफाइड लीडर आ रहा है जो दीन के नाम पे बात कर रहा है, इलाके के नाम पे बात नहीं कर रहा है। आप समझ रहे ना? तो लोगों में घबराहट हो गया। अमेरिका ने सारे फंड सीज कर दिए, फिर भी मुल्क चल रहा है, खुशहाली के साथ चल रहा है। आप कितने 2 साल हो गए,
कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। इकोनॉमी ठीक है, जैसी भी चल रही है, दुनिया चला रही। हाँ, कि अब ये डर है कि उधर ईरान भी घबरा रहा है, इधर पाकिस्तान नहीं घबरा रहा, पूरी दुनिया सिर्फ देख रही है कि पाकिस्तान जो है अब इकोनॉमिकल क्राइसिस में है। हाँ, अगर उधर से खाली अफगानिस्तान सरक गया तो पाकिस्तान ले लेता है एक झटके के अंदर। और जाहिर सी बात, अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत पुराना डिस्प्यूट है, वो ये था कि जब अंग्रेजों ने जैसे इंडिया पाकिस्तान को तोड़ा ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान को बस एक रातों रात लकीर खींच दी उन्होंने, जिसमें से 2/3 ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान में आ गया था। तो अफगानिस्तान का डे वन से क्लेम है कि मैं पाकिस्तान के हिस्से को अपना ही मानता हूं, आज भी उनका वही क्लेम। तो अब उनको घबराहट है लीडरशिप से, तो उन्होंने आपके लीडर्स खत्म कर दिए, मतलब लोगों की सोच मार दी। सहाबा के पास रिसोर्स नहीं थे, वो जन्नत की सोच लेके चलने वाले लोग। हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारी सोच को खत्म कर दिया गया, एक फ्री थिंकिंग माइंड को जो है जहर बना दिया गया, हमारी सोच ट्विस्ट कर दी गई। बस यही मसला है, और क्या है। सोच बदल जाएंगी, आप अपना मुकाम पहचान लेंगे, जो दर्जा आपका हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए दुनिया होती थी, लीडरशिप पैदा नहीं होने देते। एक आदमी देखते एक मुल्क को लीडरशिप पैदा, और इराक लीडरशिप पैदा करा, खत्म कर दो, लीडर को भी खत्म, इराक को भी खत्म। लीबिया बात करता लीडरशिप की, लीबिया खत्म, उसका मुल्क खत्म, उसका इलाका खत्म। मालूम अब गद्दाफी के नाम से आपने बुरी बुरी चीजें तो देखी, द डिक्टेटर बोल के फिल्म भी देखी होंगी बहुत सारे लोगों ने, तो लगा गद्दाफी रियल में वैसे ही चोंगा। देखिए ना, डिक्टेटर एक फिल्म आई थी। ये लोग जिस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, पहले उसकी लीडरशिप को बदनाम करते हैं हॉलीवुड के जरिए, फिल्मों के जरिए, और उसके बाद उस पर अटैक करते ताकि लोगों का माइंडसेट पहले से बना होता है कि बर्बाद होने वाला मुल्क था, गद्दाफी इतना बेकार इंसान था। लीबिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क। लीबिया के अंदर उन्होंने जिसको कहते हैं मैन मेड जो सिस्टम बनाया पानी का, वो दुनिया के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर है। इतना बड़ा कैनाल और इतना बड़ा सिस्टम जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। पानी फ्री, लाइट फ्री, ठीक है, नो टैक्सेस, नो इनकम टैक्सेस, और उसके बाद हर बच्चे की पैदाइश पे एक फला आपको इंसेंटिव हुकूमत की तरफ से मिलता था। ये लीबिया की बात कर रहा हूं मैं, किसी यूरोपियन कंट्री की, और आज से 200 साल पहले या 500 साल, 1000 साल पहले मुस्लिम हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं। ये गद्दाफी के वक्त का लीबिया था। लेकिन क्या हुआ, लीडरशिप। गद्दाफी ने क्या कहा कि अब हम डॉलर को खत्म कर देंगे और हमारा जो एक यूनिफाइड करेंसी बनाएंगे अफ्रीकन कंट्रीज की, जो बैक्ड बाय अफ्रीकन एसेट्स से होंगे। और अफ्रीका के पास क्या नहीं है, अफ्रीका के पास क्या नहीं है भाई, दुनिया के सबसे ज्यादा रिसोर्स उसके पास है। तो कहा हमारा एसेट बैक्ड बाय रिसोर्स होगा। ये पसंद नहीं आया अमेरिका को। हाँ, डॉलर के पीछे अब एक क्लाउन भी नहीं है, मतलब वो जो कर रहा था, जो नाचता था, वो भी नहीं है। पर किसी जमाने में डॉलर के पीछे सोना होता था। 1971 में खत्म सोना फोना आपका सब। डॉलर एक फ्लोटिंग करेंसी, हवा में उड़ने वाली चीज है। दुनिया ने माना तो डॉलर है, नहीं माना तो कुछ नहीं। तो अमेरिका ने इसको सबसे पहले खत्म किया, क्योंकि वो बात कर रहा था एक अफ्रीकन यूनिफाइड करेंसी की, जो कि बैक्ड बाय अफ्रीकन एसेट्स होंगी, गोल्ड, सिल्वर, वुड, ये वो जो भी इनके पास रिसोर्सेज बहुत है। आप समझिए इस चीज को, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल उन्होंने हमारी सोच खत्म की, लीडरशिप क्वालिटीज खत्म की, लीडर्स खत्म किए, और हमारी भी सोच ऐसी है। सद्दाम हुसैन कौन था, तो ये था, अला था, फला था, अपनी जमात का था, शिया था, सुन्नी था, मरा आपने क्या लेना, किसको गम था उसके मरने और पकड़े जाने का, क्या हमको क्या लेना देना है। शाम पे उन्होंने कर दिया, हमको क्या करना, असद कैसा, ऐसा था, वैसा था, अला था, फला था, अमक था, डम्मक था, मर गया। गद्दाफी से हमको क्या लेना देना है, क्या था क्या नहीं। हमको तो ये भी समझ नहीं है कि हमको सोचना है कि दुनिया में क्या हो रहा है हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे, मतलब हमको इतना जुल्म किया गया, लीडरशिप को ऐसा खत्म किया गया कि कोई ख्वाब दिखाने वाला भी इंसान नहीं खड़ा रह के जो बोले। एक जमाना था, ख्वाब दिखाने का क्या असर होता है। एक जमाना था मुसलमान अपने हलकों के अंदर, हाउस ऑफ विजडम जिसको कहते हैं, बैतुल हिकमा जो बगदाद में था, वो डिस्कशंस कर रहे हैं कि दुनिया में इंसान के बदले मशीनें काम कैसे करेंगी। आज नहीं, आज से 1000 साल पहले डिस्कशन चालू हुई। कैसे काम कर सकते मशीनों के जरिए, कैसे ऐसा हो कि इंसान के अलावा मशीनें ये काम करते हैं, हवा में हम कैसे उड़ सकते हैं, ये प्लानिंग चल रही है उनकी। मैं आज से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट अभी निकाली, मैं उनसे भी राइट ब्रदर्स से 900 साल पहले की बात कर रहा हूँ। दुनिया ये सोच रही थी, ये मुस्लिम दुनिया थी, कि इनकी फिक्रों ने पूरे यूरोप के अंदर तब्दीली ला दी। क्या सोचते हैं वो लोग यार, कहाँ जा रहे हैं वो लोग। आपको मालूम स्पेन के अंदर मुसलमान रहते थे, गॉगल्स पहन रहे आज से 800 साल पहले। गॉगल्स, आंखों के सामने तेज रोशनी आ रही तो उसकी छुपाने, लेंसेस इजाद कर दिए उन्होंने। नहीं दिख रहा है तो यूं ही देखने के लिए अलग लेंसेस उनके पास है, उनके पास गॉगल का सिस्टम है। वो फैशन करते हैं, वो ऐसी चीजें खाते और पीते हैं कि जो नहीं करते। उनके कैफेज जो है जिसमें कॉफी पी जाती है, जो कि कहवा का इंग्लिश वर्जन कैफे है, कहवा।
वो बीज ही, उसको ही कॉफी का बीज बोलते हैं जो कहवा के अंदर डाला था, उससे कैफेज खुल रहे हैं। आज बोलते हैं ना कैफेटेरियाज, कैफे, वो अरबी का लफ्ज है। वो कहवा पिया जाता था, अलग अलग मशरूबात के वो है उनके। यूरोप खाली देख रहा है, वो उनके बादशाह तक अंधेरे में जी रहे। यहाँ इनके सड़कों के ऊपर रोशनियां लगाई जाती थी रात में, कैंडल्स लगाए जाते थे ताकि रास्तों के ऊपर रोशनी रहे, और वो उनके बादशाह रात में जो परेशान थे। ये दुनिया थी याद रखिए। तो उन्होंने एक सोच रखी थी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने नवाजा। हमारी सोच को खत्म किया गया सिस्टमेटिकली, हमको लेबर फोर्स बनाया गया, जिसको स्ट्रेटेजिकली हमारी लीडरशिप को खत्म किया, याद रखिए। और इसमें सारी चीज़ों के अंदर एक रोल ये भी प्ले किया। अभी देखिए, एक सोचने वाला लीडर आया था हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, उसका भी क्या हाल किया देखिए आपने। अब उस मुल्क का हाल देखिए क्या, सोचने वाला आदमी आया, नहीं चाहिए। आते इस्लामोफोबिया की बात कर रहा, आते फ़लस्तीन की बात कर रहा, आते गल्फ कंट्रीज को मिलने की बात कर रहा, आते कोई बुला नहीं रहा, फिर भी यूएस का टूर कर रहा, आते क्या हो गया, सोच रहा तो अकाल उसको। सोचने वाले लोग नहीं चाहिए, लीडरशिप क्रिएट नहीं होना चाहिए किसी जगह। तो ये सिस्टमेटिकली बर्बाद किया गया। फिर आपके जब लीडरशिप खत्म की गई तो आपके दांत खत्म कर लिए गए। आपको मालूम कौमों से कैसे डरती है, कैसे डरती है? हाँ, रशिया ने अलल ऐलान यूक्रेन के खिलाफ वॉर किया, अलल ऐलान। कल मैं इस पर दागने वाला हूँ बम। अमेरिका ने, यूक्रेन उसका अलाई है, दोस्त है, क्यों नहीं अटैक किया रशिया पे? मेरा सवाल है बेसिक। क्योंकि रशिया के पास दांत है काटने को, वो सांप है जो डस सकता है, जिसमें जहर है। अब हम लोग कैसे सांप बन गए, इन्होंने दांता निकाल के फेंक दिए अपने। अब ये सांप को लेकर रस्सी टेंट बना दो खींचने के लिए, कमर में बांध के बेल्ट बना लो इस सांप का, बच्चे को गले में डाल के घूमने दे दो, खेलने, गोल घुमाओ उसको लेकर, उससे लोगों को मारो, हमारा सांप ये हो गया। सांप के अंदर जहर होता है ना, तो लोग भागते हैं उससे। क्या था रशिया की बात? रशिया के पास दांत है, खुलकर बोलने का वो है। और कैसे दांत थे उसके बाद उसने ऐलान किया, यूक्रेन पे अटैक कर रहा हूं, किसी माइकल में दम है, पोलैंड, ये जितने सब नेटो के, यूक्रेन डायरेक्ट नेटो का मेंबर नहीं था, एलाई था, बनने वाला था। बेलारूस को बोल दिया तेरा लैंड यूज करूंगा पूरा का, बेलारूस ने आपको माई बाप जो चाहिए लीजिए, वहां से अटैक कर रहा है। 3-4 कंट्री ले लिया, वहां से अटैक कर रहा है वो यूक्रेन पे। एक्चुअली उसकी लैंड नहीं है, वजह से अटैक कर रहा है। सब खामोश, एक भी नेटो के सबको बोला जो होगा। अच्छा, अब देखो इसका एक मिसाइल जाता है कहा, पोलैंड के अंदर। पोलैंड क्या बोल रहा है मालूम? रशिया कह रही है गलती से आ गया, ये गलती से आ गया। कहाँ झगड़ लेते उसे, कहाँ मतलब झगड़ा लेना ही क्या उससे? मतलब अभी ऐसा है कि आप इतने कमजोर है कि सामने वाला पंच मारा गलती से, आपके बाप को भी लगे, आपका बोला रब्बा वो ऊपर से कुछ गिरा नहीं, तो आपने कुछ किया ही नहीं भाई, जो लड़ते रहो अपना, चलो अब्बा यहाँ से निकलो, जिंदा रहना है तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। उसके मिसाइल्स गिर रहे हैं, तो रशिया कोई सफाई नहीं दे रहा, क्या हुआ? पोलैंड सफाई दे रहा है कि रशिया का मिसाइल नहीं है। सुभान अल्लाह, समझ रहे आप? तो ये होता है जब दांत होते हैं आपके पास, दांत है ना। आपके पास 56 मुल्क में से किस मुल्क के पास एटॉमिक ताकत है बताइए? 56 ममालिक में सिर्फ एक मुल्क के पास है, सिर्फ एक कंट्री के पास है। और वो भी क्यों हुआ? चूंकि वो उस जमाने में एक कंट्री का अलाय था, हमारा मुल्क एक कंट्री का अलाय था, हमारे मुल्क ने चूंकि बनाया तो उसके अलाय ने उसको परमिशन उस जमाने में दे दी, तुम भी बना लो, बस ये हुआ था। उसके बाद कोई रिवीजन नहीं हुआ उसके अंदर। अब बताइए, अब बताइए किस कैसी आपकी इज्जत होगी? अपने रिसोर्सेज को यूज करने की ताकत भी तो आपके पास नहीं रही। जोश रहा, जज्बा रहा, बातें रही, कुरान रहा, सुन्नत रहा, अमली जिंदगी में क्या रहा आपके पास? आप समझ रहे ना? बगदाद है, अब्बासी खलीफा हुकूमत में है, और यूरोप के किसी एक शहर के अंदर एक औरत के साथ जो है बेइज्जती उसकी की जाती है। उसका कपड़ा कोई आदमी जो है बाजार में उतार देता है, वो मुस्लिम खातून है, वो खत लिखती है खलीफा को कि मेरे साथ ये हुआ। वो जो है अब्बासी खिलाफत जो है पूरे यूरोप पे अटैक कर देती है, तो इसने रीड शीट बजा देती है। यूरोपियन एम्पायर को खर्च, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, इनको टैक्सेस देना पड़ता है वापस जाने के लिए कि अब जंग खत्म करो, हम उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत रिस्टोर करते हैं और ये टैक्सेशन आपको देंगे हर साल। फिर वापस आ जाते। वो मुकाम था ना, दाद बोलते उसको, दाद थे उनके पास। तो आप देखिए, ये अब जिनको दाद थे आप देखिए कैसा लड़ाते हैं उनको। तुर्क कुछ बोलेंगे तो अरबों को उनके खिलाफ बहकाएंगे, ये लीडरशिप पैदा नहीं होने देंगे कभी भी। पठान कुछ बोलेंगे तो गैर पठान से लड़वाएंगे, लीडरशिप पैदा नहीं होने देंगे कभी, क्योंकि लीडर्स को नहीं आने देना चाहते और पपेट लीडर्स को लाके आपके ऊपर बैठाते हैं। पपेट लीडर्स को लाके बैठाते हैं, फला मुल्क होशियारी कर रहा है, पपेट लीडर्स बैठाओ। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का क़याम होता है, सऊदी इनिशिएटिव लेता है, किंग फैसल उसमें आगे जाते हैं, पहली कॉन्फ्रेंस है लाहौर के अंदर होती है उसकी पाकिस्तान में। कि क्या होता है फैसल का हाल? उसके बाद फैसल पूरे वेस्ट को चैलेंज कर देता है। उस जमाने में देखिए क्या मुकाम था, 74 मतलब 80s का दौर था।
पूरे वर्ल्ड को चैलेंज, अमेरिका को चैलेंज करता है, क्या करते हैं हमारे खिलाफ कर। अमेरिका घबरा गया, अगर इन्होंने ऑयल बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। क्या करते हैं फिर, फैसल को असैसिनेट कराते हैं, उसका भतीजा ही मारता है, पपेट लीडर्स को लाके खड़े करते हैं। अब वो जो बोले प्रो अमेरिकन पैदा होते हैं पूरे यहाँ से, जो अमेरिका वाला माए बाप वो करते हैं सब। तो लीडरशिप नहीं है देते आप, फला लीडर पैदा होगा इसको खत्म करना है, गद्दाफी उठेंगे खत्म करना है, सद्दाम बात करेंगे खत्म करना है, फला उठेंगे इसको खत्म करना है। ये इनकी पॉलिसी है दुनिया में चलने की। फिर अपने लोगों को लाके बिठाते हैं और फिर वो काम करवाते हैं आपसे जो वो चाहते हैं आदम, क्योंकि वो नहीं चाहते। उन्होंने अभी देखा ना 1924 में खिलाफत खत्म हुई, वो नहीं चाहते कि भाई 100 साल में वापस मुसलमान आए। तो बहरहाल ये किसको कहेंगे, अब रिसोर्स तो बहुत है लेकिन वो दूरी है दीन से, वो दीनी बसीरत ख़त्म हो गई, वो सोच और समझ हमारी ख़त्म हो गई और हम लोगों ने वो मुकाम अपना भूल गया जो मुकाम अल्लाह ताला ने दिया था। अभी तो हमको जो है हमारे बाजू वाले को गिरफ्तार करा था, हम बोले अल्लाह ताला हमको बचा लिए काफ़ी, आप इनको ले जा सकते हैं। चलो भाई तस्वीर पढ़ो और आगे चलते चलो, तस्वीर पढ़ो। अपना एक भाई शहीद हो गया इस मामले में, चलो आगे। ये हमारा हाल है। एक जमात पे कोई लेबल आ रहा है, उसको बैन की बात हो रही है, 4 जमातें बोल रही चलो अपन तो बचे हुए ना, जब तक अपने को मौका अपन काम करो। तो हमको तभी इत्तेहाद इत्तेफाक का माना भी नहीं समझा, दुनिया कैसी जा रही है हमने वो भी नहीं समझा। हम लोग तो बस अब क्या बोलेंगे, मतलब जो अल्लाह को हमने छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया, तो इस बस्ती में आ गए। मैं एक छोटा सा बात कहकर इस सवाल को ख़त्म करता हूँ। यहूदियों ने हमको आवाज़ दी जब यूरोप में और स्पेन में उन पर जुल्म हुआ, ईसाइयों ने हमको आवाज़ दी। आपको मालूम है ऑटोमन एम्पायर ने आयरिश क्रिश्चियंस की हेल्प की थी जब इंग्लैंड के क्रिश्चियन उन पर जुल्म किया था। आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये 4 मुल्क इनके बनते यूनाइटेड किंगडम। पूरे जंगी लड़ी इन्होंने माजी में एक दूसरे से, मतलब कुत्तों कैसे मारा एक दूसरे। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, 4 कंट्रीज याद रखिए। तो जब जुल्म हुआ तो ऑटोमन ने इनको बचाने के लिए आयरिश लोगों को जो इनकी मदद की थी। तो बहरहाल वो एक बहुत सारी चीज़ें दानिशरों ने, उलमा ने ऐसे बहुत सारी बातें की हैं, बस समझने की चीज़ है। बस मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, हम अल्लाह की किताब को वापस वैसा थाम ले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को वैसा थाम ले जैसा उसका हक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह जिस वही खोया वक़ार और इज़्ज़त वापस इस उम्मत को इंशाअल्लाह जिस लौटा देगा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।